नहीं बनाते फूल वही मुरझाते हैं, किस्मत वही बनाते हैं, किस्मत नहीं बनाते हैं और फूल वही मुरझाते हैं, किस्मत नहीं बनाते हैं और फूल वही मुरझाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं और किस्मत जो चमकाते हैं और किस्मत जो चमकाते हैं वे ही सब कुछ पाते हैं, किस्मत जो चमकाते हैं वे ही सब कुछ पाते हैं। उनको दुख में भी हो उनको दुख में भी सुख ही नजर आए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। किस्मत नहीं बनाते हैं और फूल वही मुरझाते हैं, किस्मत नहीं बनाते हैं और फूल वही मुरझाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते। व्यक्ति को दुनिया में आकर के कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। कोई किस्मत अच्छी बनाने में जुटता है, कोई किस्मत खराब बनाने में जुटता है, कोई अच्छे कार्यों में लग जाता है, कोई बुरे कार्यों में लग जाता है, कोई पाप कार्य गुजारते गुजारते जिंदगी गुजार देता है, कोई पुण्य कार्य में लगते लगते पूरी जिंदगी निकाल देता है। दोनों की अलग अलग किस्मत पाई जाती है। जिसकी जिस तरह की किस्मत होती है वो उसी तरह के कार्यों में संलग्न हो जाता है। आखिर किस्मत ही तो है जो व्यक्ति को नचाती है, किस्मत ही तो है जो संसार में जीव को नचाती है। किस्मत न हो तो जीव को संसार में आने की जरूरत ही ना पड़े। यह शरीर भी हमें मिलता है इसलिए मिला है कि हमने जो किस्मत लिखी है, हमने जो किस्मत बनाई है, उसका प्रतिफल हमें किस आधार से मिलेगा, कौन देगा, किस पर देगा, तब ये शरीर दिया जाता है। मान लीजिए तुमने किसी को दुख दिया है और किसी को दुख दे करके तुम आए हो, पूर्व जन्म में तुमने किसी को दुख दिया है। अब बताइए तुम्हें दुख दिया जाएगा किस आधार से दिया जाएगा। तब उसका मतलब ये है कि इस जीव को, मेरी आत्मा को इस शरीर में प्रवेश कराया गया। अब शरीर पर जब मार पड़ेगी और शरीर पर दुख होगा, बीमार होंगे, फोड़ा फुंसी होंगे, घाव होंगे, हाथ पांव टूटेंगे, तब पीड़ा हम आत्मा को होगी। वो पीड़ा शरीर के माध्यम से महसूस कराई जाएगी। इसलिए हर प्राणी को जन्म के पहले शरीर मिलता है और ऐसी जब किस्मत होती है, कहीं पाप की किस्मत होती है, कहीं पुण्य की किस्मत होती है, कहीं अच्छी किस्मत होती है, कहीं बुरी किस्मत होती है। अच्छी और बुरी किस्मत का परिणाम यही हमें मिल जाता है। इसलिए कई लोग पूर्व में कहा करते थे या अभी भी कहते हैं कि जो कुछ भी किया है सबका फल यही मिल जाता है। अच्छे का फल अच्छा मिल जाता है, बुरे का फल बुरा मिल जाता है, सब अच्छा बुरा यही है। इसका मतलब ये है कि यही सबको उसका फल प्राप्त हो जाता है, शरीर प्राप्त होता है। कोई बैल बन के जुत रहा होता है, कोई गधे बन के जुत रहा होता है, कोई गाय भैंस बन के रह रहा होता है, कोई मानव बन के रह रहा होता है। ये सबकी अलग अलग किस्मत ही तो है। कोई छोटे जीव हैं, कोई बड़े जीव हैं। छोटे प्राणियों को बड़े प्राणी सताते हैं, मारते हैं। चूहे को बिल्ली मारती है, बिल्ली को कुत्ते मारते हैं, कुत्ते को और कोई जानवर मारते हैं। तो ये सब अपनी अपनी किस्मत के ही तो परिणाम है। और किस्मत बनाई किसने? हमने। कहाँ बनाई? यही। इसलिए जैसी किस्मत होती है वैसे ही परिणाम होते हैं। जो व्यक्ति अपनी अच्छी किस्मत नहीं बनाते वे फूल मुरझा जाते हैं। फूल से मतलब है वे प्राणी, वे इंसान
मुरझा जाते हैं, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं होता, उनके जीवन में कोई रस नहीं होता, उनके जीवन में कोई सुख की धारा नहीं होती, उनके जीवन में कोई शांति की धारा नहीं होती, दिन भर रात भर आपाधापी में लगे रहते हैं। ऐसे लोग जो किस्मत नहीं बनाते हैं। लेकिन जो किस्मत बनाते हैं उनसे पूछो, उनकी बात ही अलग है। उनकी किस्मत तो बन ही रही है, उनको देख करके लोग अपनी किस्मत बना लिया करते हैं। संत पुरुष को देखिए, संत पुरुष भी जो समझदार है, ज्ञानी तो वो भी है, ज्ञानी तुम भी हो। अब बताइए ज्ञानी कौन है? अच्छी किस्मत बनाने वाला ज्ञानी है या संसार के चक्करों में फंसने वाला ज्ञानी है, संसार के चक्करों में लगने वाला ज्ञानी है, या जो 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 संसार की चीजों को त्याग कर अपने हाथ में ध्यान में लगा हुआ है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी तो वही है जो संसार के कार्यों में नहीं लगता है। तो जो किस्मत बनाते नहीं है वे मुरझा जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिलने से मतलब है उनको कोई भी स्मरण करने वाला नहीं होता, उनकी मिट्टी ऐसे फेंक दी जाती है। मरने के बाद भी, जलने के बाद भी उनकी मिट्टी ऐसे फेंक दी जाती है जैसे कि और मिट्टियां फेंकी जाती हैं। लेकिन कोई संत पुरुष अगर कहीं मरण कर जाए, समाधि से मरण कर जाए, तो लोग उसकी मिट्टी को भी माथे पे लगाते हैं, उसकी मिट्टी को भी भभूति बना करके, एक वरदान बना करके अपने घर पे थोड़ी सी मिट्टी ला करके रख लेते हैं। उसकी मिट्टी भी घर के दुखों को दूर करने में सहायक बन जाती है। वो जिंदा था तब सबके दुखों को दूर करता था, वो मरने के बाद भी अपनी मिट्टी से ही दूसरों के दुखों को दूर कर देता है। और जो लोग पापी बनकर मर जाते हैं, संसार में मर जाते हैं, भोगों में मर जाते हैं, किस्मत नहीं बनाते हैं और मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, लोग उनकी मिट्टी उठा करके वही फेंक आते हैं। कोई पानी में बहा देता है, कोई मिट्टी में मिला देता है, यानी उनकी गत मिट्टी में ही मिलने लायक है। लेकिन जो किस्मत बनाते हैं ऐसे संत पुरुष की मिट्टी भी माथे पे लगाने के लायक हो जाती है। जब वो जिंदा था तब उसके चरण के जल को माथे पे लगाया करते थे, उसके चरण में अपना माथा रख दिया करते थे। आज वो नहीं है तो उसकी मिट्टी को माथे पे लगाया करते हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं, हम अपनी किस्मत अच्छी बनाए। अच्छी और बुरी किस्मत बनाना मेरे हाथ में है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी किस्मत बनाने में, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी अच्छी किस्मत बनाने में, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बुरी किस्मत बनाने में। कौन तुमसे कहेगा कि तुम अच्छी बनाओ और कौन कहेगा कि बुरी बनाओ? अरे तुम्हें खुद समझ में आए वैसा बनाओ, और जिसको जो समझ में आ गया है वो बना रहा है। सभी प्रकार का अपना अपना जीवन है, सभी का अपना अपना जीवन है, सभी अपना अपना जीवन अपनी अपनी दृष्टि से अपनी अपनी तरह से व्यतीत करते हैं। और जीवन देखिए कितने तरह के हैं, और जीवन क्या है? हर व्यक्ति की नज़र में जीवन एक अलग अलग दृष्टि है। एक व्यक्ति महापुरुष हुआ करते हैं, उनकी दृष्टि में जीवन क्या है? उनकी दृष्टि में जीवन एक संयम है, उनकी दृष्टि में जीवन एक आदर्श है, उनकी दृष्टि में जीवन एक रत्नत्रय से युक्त आनंद का स्रोत है, उनकी दृष्टि में जीवन दूसरों को सुख देने का एक मार्ग है, उनकी दृष्टि में दूसरों के दुखों को नाश करना एक जीवन है। वो दूसरों के दुखों को नाश करते हैं, दूसरों की पीड़ा को नाश करते हैं, इसी में उन्हें आनंद है। क्या बताइए, क्या सभी का जीवन ऐसा होता है? किसी को दूसरों के दुख देने में आनंद आता है, किसी को दूसरों का धन हड़पने में आनंद आता है। उनका यही आदर्श है। इसलिए महापुरुषों का जीवन एक आदर्श से भरा हुआ होता है। आदर्श माने, आदर्श का मतलब ही है कि उनकी क्रियाओं को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, उनके ज्ञान को देख करके लोग भी वैसा कर उठे, उसे ही आदर्श कहते हैं। जैसे भगवान राम जो आदर्श की एक मूर्ति हुआ करते थे, जिन्होंने किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, और जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही किया। उनसे किसी ने कह दिया, उनके माता पिता ने कह दिया तुम्हें वनवास दिया जाता है, तो वो घर छोड़ करके चल दिए, राजमहल छोड़ करके चल दिए। आज किसी के माता पिता ये कहते हैं कि हमारे घर से निकलो, तो डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। बताइए आदर्श कौन है? इसलिए आदर्श रामचंद्र जी को आदर्श माना गया, और किसी को आदर्श नहीं। महापुरुषों की दृष्टि में आदर्श है। महापुरुषों का मतलब ही है वे आदर्श ही होते हैं। जैसे कि तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, नारायण होते हैं,
पतिनारायण होते हैं, बलभद्र होते हैं, कामदेव होते हैं, इनके जीवन ही आदर्श है। ये चले तो आदर्श है, बैठे तो आदर्श है, खाएं तो आदर्श है, बोलें तो आदर्श है। इनका पूरा व्यवहार ही आदर्श में ही होता है। जैसे कि वर्तमान में एक संत पुरुष का जीवन पूरा आदर्श होता है। ये आहार भी ग्रहण करते हैं तो भी आदर्श है, ये चलते हैं तो भी आदर्श है, ये बैठते हैं तो भी आदर्श है, ये कुछ कहते हैं वो भी आदर्श है। इसलिए वो आदर्श होने के कारण उनकी बात को कोई टालने वाला नहीं होता, उनकी बात को सब हाथ जोड़ के मानने वाले होते हैं। आदर्श को हर इंसान स्वीकार करता है और आदर्श उसे कहते हैं जो सबसे अच्छे व्यवहार हुआ करते हैं। सबसे अच्छा व्यवहार, सबसे अच्छी वाणी, सबसे अच्छा ज्ञान और सबसे अच्छा दर्शन जिनके अंदर होता है, उनकी हर चर्या, हर क्रिया आदर्श हुआ करती है। और जिनके अंदर ज्ञान आदि नहीं होते, जिनके अंदर किसी के कल्याण की भावना नहीं होती, जिनके अंदर किसी को सुख देने की भावना नहीं होती, ऐसे लोग कभी भी आदर्श नहीं हुआ करते हैं। इसलिए महापुरुषों की दृष्टि में जीवन क्या है? जीवन एक आदर्श है। लेकिन ये सिर्फ महापुरुष को आप देखिए, वो कितनी अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कभी कभी महापुराणों में पढ़ते हैं, कभी कभी शास्त्रों में पढ़ते हैं, ये कपोल कल्पित नहीं है, बिल्कुल सही है। आज भी कोई महापुरुष देखिए, कोई बड़े लोगों को देखिए, राजा महाराजाओं को देखिए, राजा महाराजाओं की जिंदगी जीने वालों को देखिए, आपको पता चलेगा उनके अंदर रंच मात्र भी किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होती। दुर्भावना तो नीच लोगों में होती है। अब विचार करिए, दुर्भावना होने के कारण हमारे पास धन संपदा नहीं होती, या धन संपदा नहीं होती इसलिए दुर्भावना होती है। आप कहेंगे धन संपदा नहीं होती इसलिए दुर्भावना होती है। नहीं, ध्यान रहे, वो कहा करते हैं ना कि धन हो तो हम कमाई करें। अरे धन हो तो कमाई नहीं करो। कोई व्यक्ति ये कहता है मेरे पास धन हो तो हम अच्छी कमाई करेंगे, तो धन ये कहता है कि तुम कमाई करो तब हम तुम्हारे पास आएंगे। मेहनत करना नहीं चाहते, धन आ जाए तुम्हारे पास, धन कहीं से मिल रहा है? अरे मेहनत करो, आदर्श बनो। ऐसे ही आदर्श अच्छे विचारों से बनते हैं। अच्छे विचारों का आदर्श होता है। कोई व्यक्ति गरीब भी हो सकता है तब भी उसके विचार आदर्श में हो सकते हैं, धन नहीं हो तब भी उसके जीवन में आदर्श हो सकता है। आप महात्मा गांधी को देखिए, महात्मा गांधी के पास धन नहीं था। जो जरूरी नहीं है कि धन हो तभी हमारे अंदर आदर्श की बातें आएंगी, तभी हमारे अंदर अच्छे व्यवहार होंगे। नहीं, बिना धन के भी अच्छे व्यवहार हो सकते हैं। अच्छे व्यवहार हमारी मानसिकता है। और जब तक हम महापुरुषों का आचरण देखते नहीं है, जब तक हम महापुरुषों का आचरण अपने जीवन में उतारते नहीं है, जब तक हम महापुरुषों का जीवन अपने जैसा जीवन नहीं बनाते, तब तक हमारे जीवन में कोई आदर्श प्रवेश नहीं करता। इसलिए महापुरुषों से पूछो कि जीवन क्या है, तो महापुरुष कहेंगे जीवन एक आदर्श है। जीवन एक आदर्श है, इसे संयम पूर्वक जीना चाहिए। जिंदगी कितनी भी बड़ी हो लेकिन आदर्श से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, महापुरुष यही कहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यापारी से बात करिए, अगर कोई व्यापारी से पूछिए व्हाट इज लाइफ, तो व्यापारी क्या कहेगा? लाइफ इज बिजनेस। वो तो यही उत्तर देगा कि बिजनेस, व्यापार ही जीवन है। सवेरे से लेकर शाम तक कितना कमाया, कितना रखा, कितना बचा, कितना किसको दिया, बस इसी में लगे रहे। उन्हें यही नहीं मालूम कि सवेरे उठ करके भगवान की आराधना की जाती है। उन्हें यही नहीं मालूम कैसा व्यवहार बनाना चाहिए। उन्हें यही नहीं मालूम कि दुनिया क्या चीज़ है और दुनिया में कितने प्राणी दुखी हैं। उन दुखी प्राणियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम इंसान हैं, इंसान को क्या क्या करना चाहिए दुखी प्राणियों के लिए, कुछ नहीं मालूम। उन्हें तो बस यही मालूम है कि कितना कमाया, कितना लाया और कितना किया, कितना बचा, हमें तो ये बताओ बस। शाम को उसी में गिने लगते, उसी माया में पड़े रहते हैं। ये व्यापारी है। इनसे पूछो व्हाट इज लाइफ, तो इतना ही कहेंगे लाइफ इज बिजनेस। और अगर महापुरुषों से बात करूं व्हाट इज लाइफ, तो वो कहेंगे लाइफ इज आइडल। वो कहेंगे जीवन एक आदर्श है। इसलिए
हम जीवन को आदर्श बनाएं, हम जीवन को व्यापार समझें, तो व्यापारी व्यापार ही समझेगा। व्यापार तो ये कहेगा हमने इतने दिन में इतने कमाए, इतने घंटे में इतने कमाए, एक दिन में हमने इतनी कमाई, बस इसी में ही उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। लगता है इसका जीवन कभी भी महापुरुषों को पकड़ नहीं सकता। ये महापुरुषों की बातें तो सुनते हैं, महापुरुषों की बातें वो हैं जो सबको सुनाई जाती हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे नौकर पेशा हों, चाहे सर्वेंट करने वाले व्यापारी हों, कोई भी हो। महापुरुषों की बात सब लोग बड़े गौर से सुनते हैं। महापुरुषों की बात महापुरुष भी सुनते हैं और अन्य लोग भी बड़े विनय से सुनते हैं, लेकिन व्यापारियों की बात कोई महापुरुष नहीं सुनते। और महापुरुष लोग व्यापार नहीं करते। महापुरुषों के पास वैसे ही धन संपदा इतनी होती है कि उन्हें व्यापार करने की जरूरत नहीं होती। और बड़े लोग कभी भी व्यापार नहीं करते, अच्छे लोग कभी भी व्यापार नहीं करते। कमजोर लोग व्यापार किया करते हैं और कमजोर लोग उन लोगों की सेवा किया करते हैं जो व्यापार नहीं करते। जैसे कि साधु आदर्श हैं, साधु कोई व्यापार नहीं करते, लेकिन जो व्यापारी हैं वो उनकी सेवा किया करते हैं। इसलिए आदर्श की रक्षा सारी दुनिया करती है, आदर्श की सुरक्षा सारी दुनिया करती है। और आदर्श नहीं होगा तो ये दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। आदर्श के कारण ही दुनिया हमारी महकती हुई है, आदर्श के कारण ही हमारा मुल्क प्रसन्न चित्त है। जहाँ आदर्श नहीं होता वे मुल्क भी बर्बाद हो जाया करते हैं। इसलिए व्यापारी की नज़र में एक व्यापार ही जिंदगी है। 1-2 साल के बच्चे से पूछे बेटा जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ, बच्चा क्या कहेगा? बच्चा कहेगा लाइफ इज टॉय। वो तो ये कहेगा मेरे पास तो खिलौने हैं, हम तो खिलौनों को ही जानते हैं। हम सवेरे उठते हैं तो हमारे सामने खिलौने होते हैं, रात्रि को सोते हैं तो हमारे सामने खिलौने होते हैं, हम दिन भर खिलौनों से ही खेलते रहते हैं। मुझे तो ये लगता है हम क्या जाने उठना, क्या जाने बैठना, क्या जाने कमाना, क्या जाने आदर्श, हमें क्या मालूम। वो छोटा सा बच्चा है, 1-1.5-2 साल का बच्चा है, उसकी ज़िंदगी में तो खिलौना ही ज़िंदगी है। तो वो यही कहेगा रोग ही रोग है, रोगी ही जिंदगी है, जिंदगी स्वयं ही रोग है। जबकि न जिंदगी रोग है, न जिंदगी आदर्श है, न जिंदगी बिजनेस है, न जिंदगी खिलौना है, न जिंदगी सुनहरा सफर है, न जिंदगी रोगी है। जिंदगी इन सब से हटकर है, जिंदगी स्वयं ही कोई अलग चीज़ है। व्हाट इज लाइफ? अब ये बात हमें जानना पड़ेगी, आखिर जिंदगी क्या चीज़ है। सब अपने अपने हिसाब से जिंदगी की डेफिनेशन दिखा रहे हैं, लेकिन क्या इनकी डेफिनेशन सही है? नहीं, किसी की डेफिनेशन सही नहीं है। इसलिए उस जिंदगी को परखने का प्रयास करें, जिंदगी को ढूंढने का प्रयास करें कि जिंदगी क्या चीज़ है, जिंदगी कितनी कीमती है और कीमती जिंदगी कैसे प्राप्त होती है, हमारी ज़िंदगी कीमती कैसे बनेगी। हमें इस पर प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तब ही हमारी ज़िंदगी कीमती बन सकती है। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव।